वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने यूपी ट्रिपल लेखपाल, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा बैच 70 दिनों का बैच स्टार्ट किया है। अगर आपने पहले कभी तैयारी नहीं की है या फिर आप तैयारी में कमज़ोर हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के कंपटीशन लेवल तक की तैयारी कराई है। यदि आपने पहले कभी तैयारी नहीं की या आप कमज़ोर हैं तब आप इन 70 दिनों में अपनी तैयारी को जीरो से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का स्पर्श सदृश्यता और समसंबंध या फिर एनालॉजी एंड सिमिलरिटी समझाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक एसएससी जीडी में भी है, ये टॉपिक लेखपाल में भी है, ये टॉपिक आपका यूपी पुलिस में भी आता है। ठीक है, ये रीजनिंग का बेसिक टॉपिक है। कौन सा? ये टॉपिक है आपका सादृश्यता एवं समसंबंध, यानी एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे संबंध रखने वाले या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको पहचानना होता है। ठीक है, ये आपके दिमाग की बुद्धि की शक्ति को पहचानने के लिए होता है। जो रीजनिंग होती है वो आपकी बुद्धि, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को पहचानने का एक तरीका होता है। इसीलिए रीजनिंग रखी जाती है कि आप किस समय में चीज़ों को कैसे करके देखते हैं या कैसे पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं कि सादृश्यता एवं समसंबंध में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सादृश्यता का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एनालाइज करना। ठीक है, दूसरा होता है समसंबंध, एक जैसे संबंध रखने वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या तरीके के सवाल आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसमें टाइप वाइज हम लिखाएंगे। ठीक है, टाइप 1 देखिए, टाइप वन में क्या होता है, कुछ चीजें दे रखी होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ चीजें दे रखी होती हैं, उनको पहचानना होता है। ये सबसे इजी टाइप होता है, सबसे बेसिक टाइप होता है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि घर, कमरा, फिर समानुपात दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है विश्व। ठीक है, क्या दे रखा है? विश्व। ठीक है, आप देखिए घर किस तरीके से है, घर के अंदर क्या होता है? कमरा, है ना। ऐसे ही विश्व के अंदर क्या होता है? तो विश्व के अंदर आपका क्या होता है? विश्व के अंदर आपके क्या होते हैं? राष्ट्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? राष्ट्र। तो जो रिलेशन आपको इसमें एक जैसे रिलेशन को पहचानना होता है, एक जैसे रिलेशन को आपको एनालाइज करना होता है। तो जो रिश्ता घर और कमरे का है, क्यों? घर के अंदर ही कमरा होता है, तो जो रिश्ता घर और कमरे का है वही रिश्ता विश्व और राष्ट्र का है। जैसे एक घर के अंदर कमरे बहुत सारे होते हैं, वैसे ही एक विश्व के अंदर राष्ट्र बहुत सारे होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो राष्ट्र ठीक हो गया, आंसर नंबर 4 ठीक हो गया। क्वेश्चन आपको इस वाले कोने पे दिखाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस वाले कोने पर लिखे हुए दिखाई देंगे, यहां पर मैं उसको सॉल्व कराऊंगा और वहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि शेर, ठीक है, यहां दे रखा है शेर, समानुपात, मांद। ठीक है, कहां रहता है? मांद में। उसी तरीके से खरगोश कहां रहता है? कहां रहता है? खरगोश। ठीक है, तो खरगोश बेटा कहां रहता है? तो खरगोश, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खरगोश छेद में रहता है क्या? छेद में नहीं रहता, है ना। खरगोश गड्ढे में रहता है क्या? गड्ढे में भी नहीं रहता। खरगोश खाई में रहता है क्या? नहीं रहता। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। खरगोश बिल में रहता है। अब देखिए सिमिलरिटी कैसे पहचानेंगे, सादृश्यता कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों का रिलेशन वही है जो पिछले वाला रिलेशन दे रखा है। तो आइए देखते हैं। देखिए शेर कहाँ रहता है? तो शेर अपनी मांद में रहता है। ऐसी खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश का घर बिल है। यानी इन दोनों के संबंध में क्या है? घर का रिलेशन है, घर का संबंध है ना। कौन सा संबंध है? घर का संबंध है। ऐसी खरगोश और बिल में भी क्या है? घर और रहने वाले का संबंध है। ठीक है, इसमें भी घर और रहने वाले का संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि गुप्तचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन दे रखा है आपको गुप्तचर। ठीक है, गुप्तचर, और इसको क्या बोल दिया है? मुखबिर, है ना। गुप्तचर का और मुखबिर का जो रिलेशन है वही रिलेशन संवाददाता और किसका है? यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अब आपके पास 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन देखिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला सूत्र, ठीक है, संवाददाता को हम सूत्र कहते हैं क्या, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अगला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, एक ही देख के खुश नहीं हो जाना है, इसमें देखना होता है सबसे सटीक कौन सा होता है, सबसे बढ़िया। तो पहला सूत्र है, हाँ हो सकता है। दूसरा संपादकीय, ठीक है, संपादकीय, तो संपादकीय आपका नहीं होगा, है ना। संपादकीय तो संपादक द्वारा लिखी हुई रचना को संपादकीय बोलते हैं। फिर बोलते हैं समाचार, तो समाचार, संवाददाता समाचार प्रस्तुत करता है, लेकिन गुप्तचर और मुखबिर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो संवाददाता का पर्यायवाची कौन हो गया बेटा, संवाददाता का पर्यायवाची आपका सूत्र हो गया। यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो गया, आंसर नंबर आपका ए ठीक हो गया, ठीक है। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पार्लियामेंट का रिलेशन जो ग्रेट ब्रिटेन से है, ठीक है, पार्लियामेंट का रिलेशन जो ग्रेट ब्रिटेन से है, ठीक है, वही रिलेशन कांग्रेस का किससे है, कांग्रेस का किससे है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो बेटा, याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और भारत की संसद को भी क्या कहते हैं, संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। वहीं बेटा यूएसए यानी अमेरिका या यूएसए की संसद को क्या कह देते हैं बेटा, कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की संसद को क्या कह देते हैं बेटा, कांग्रेस कह देते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था टाइप नंबर 1 जो मैंने आपको करा दिया। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की, ठीक है। टाइप नंबर 2 आपसे क्या कहता है, ये था बेटा आपका टाइप नंबर 1 जो सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है, एनालॉजी पहचानने में बहुत इजी होता है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 सेकंड, टाइप नंबर 2 में आपको क्या दे रखा होता है, टाइप नंबर 2 में आपको नंबर्स दे रखे होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर दे रखे होते हैं, उन नंबर का दूसरे नंबर के साथ में क्या संबंध होता है ये पहचानना होता है और अगले क्वेश्चन का उसी संबंध के साथ में आंसर देना होता है, ठीक है। आइए दिखाता हूं मैं कैसे देना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है टाइप नंबर 2 का, और वो हमसे कहता है कि 4, 5 एंड 6 का जो रिलेशन है 15 से, ठीक है, वैसा ही रिलेशन हमें बता दो भैया 5 से, ठीक है। वैसा ही रिलेशन हमें बता दो, वैसा ही रिलेशन बता दो हमें 7, 8, 9 से। किससे, 7, 8, 9 से। जो रिलेशन 4, 5, 6 का 15 से है वही रिलेशन 7, 8, 9 का हमें बता दो। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाएं तो आपको 3 तरीके से काम करना है, ठीक है। 3 तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले देखना है इसके अंकों का योग, ठीक है। पहला स्टेप, इस तरीके के सवाल को करने का स्टेप नंबर 1, पहले क्या करना है, अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़कर देख लो, अंकों को जोड़कर देख लो। अगर क्वेश्चन आसान हुआ तो अंकों के जोड़ से ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं आता तब क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर देखेंगे। फिर नहीं आता तो क्या देखेंगे, क्यूब देखेंगे। नहीं आता तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नहीं आता तो माइनस करेंगे। इस तरीके से देखेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे को 4 से 5 स्टेप देखने होते हैं और 4 से 5 स्टेप में ही हमारा आंसर कहीं ना कहीं छुपा होता है। या तो उसके अंकों के जोड़ों का योग होगा, नहीं तो स्क्वायर होगा, नहीं तो क्यूब होगा, नहीं तो प्लस किया होगा, नहीं तो माइनस किया होगा, नहीं तो गुणा किया होगा किसी न किसी से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले अंकों का योग करके देख लो और इस अंकों के योग को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, 5, 11 और 4, 15। देखिए आंसर आ गया 15। ऐसे ही इसको जोड़िए 7, 8, 9, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24, है ना। क्या हो जाएगा, 24। 8, 7, 15 और 9, 24। तो 24 बिल्कुल आपका आंसर एकदम ठीक है। और 24 आंसर आपको कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर मैं स्टेप आपके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, अंकों का योग करो, फिर क्या करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो। ठीक है, क्यूब करने के बाद में क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा कर दो। ठीक है, क्यूब का मतलब क्यूब करो, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक्स है तो ठीक है, और यहाँ तो प्लस करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट या घटा के देखेंगे। इतने तरीके से हम सवाल को देखेंगे तो हमारा आंसर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तब हमको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 6 और 18 में जो रिलेशन है, ठीक है, किसमें, 6 और 18 में, यानी 6 और 18 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 4 के साथ में किसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला आंसर, सबसे पहले मैंने क्या कहा, अंकों का योग करके देख लो, तो योग का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। अब बात आती है स्क्वायर करके देखो, 6 छंग 36, 36 का आधा कितना हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। अगला देखते हैं, क्यूब करके देखो तो क्यूब भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन करके देखो, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रही। ठीक है, अब क्या करें, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, घटा के देखते हैं, घटा के कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। अगला देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब क्या कर सकते हैं, सिंपल है, योग वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा, सम, है ना, सम का मतलब क्या करो, योग करो। अब देखिए 6 + 12 बराबर कितने हो गया, 18। ठीक है, कोई भी रिलेशन हमको मिला नहीं तो ये वाला रिलेशन हम लगाएंगे, और हम लगाएंगे कैसे, तो हमारे पास ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले 6 के साथ में देखिए कोई भी चीज़ नहीं लग रही है, बस एक ही चीज़ लग रही है कि 6 में अगर 12 जोड़े तो कितना आ गया, 18। ऐसे ही हम 4 में क्या जोड़ दें, 12 जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 16, और 16 हमारा इसका आंसर होगा। यानी जब कुछ भी नहीं फिट होता है, जब कुछ भी नहीं फिट हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, इसमें एक नंबर जोड़ेंगे, और जो भी नंबर बैठ रहा हो वो ऑप्शन में अगर दिया है तो वही उसका आंसर होगा। बस शर्त यह है कि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में आंसर आपका दिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है 0.16 का जो रिलेशन है वो इसके साथ में क्या है, 0.0016। ठीक है, सेम रिलेशन हमें बता दो भैया, सेम रिलेशन हमको बता दीजिए, वो बता दीजिए 1.02। ठीक है, 1.02 के साथ में सेम रिलेशन बता दीजिए। ठीक है, तब मैंने आपको क्या बोला, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हल नहीं बनता। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब से भी नहीं बन रहा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से नहीं बन रहा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा काम बन जाता है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.0016। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार करके, इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0102 आ जाएगा, और ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ये दिया है, 0.0102 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3, या जिसको आप सी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो गया। 0.012। यहाँ पर क्या ट्रिक लगी, यहाँ पर ट्रिक लगी कि 100 से डिवाइड कर दिया है, जब इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया, और आंसर आपका आ गया 0.0102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि 4 और 12 का जो रिलेशन है, ठीक है, 4 और 12 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 5 का किससे साथ है, 5 का किसके साथ है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप चलिए, तुक्के नहीं लगाने हैं, 5 स्टेप बताए हैं, 5 स्टेप पे चलिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है बेटा, पहला स्टेप होता है अंकों का योग करके देखो। योग का कोई मतलब नहीं है, बड़ी संख्या होगी तो अंकों का योग होगा। ठीक है, तो ये वाली कहानी तो बनी नहीं। स्क्वायर करिए, स्क्वायर करा, 4 चौक 16, कोई भी मामला नहीं बना। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब करके, तो क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं बनेगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 तियां 12, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो, 5 तियां 15, लेकिन 15 तो ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं है, 15 तो ऑप्शन में
दिया ही हुआ नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी गुणा वाला मामला नहीं लग रहा। आगे देखते हैं, सब्सट्रैक्ट करिए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करिए या ऐड करिए, 8 जोड़ दो, यहाँ 5 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए, 8 5 13, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे पैंतरे फेल हो गए। बस एक पैंतरा मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो मैं 12 के पास पहुंच जाऊंगा, क्यों, क्योंकि 16 होते हैं और अगर इसमें से मैं 4 माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक बार इस ट्रिक को लगा करके देखते हैं, ठीक है, इस ट्रिक को लगाइए, 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया भैया 25, और इस 25 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो आंसर आ जाएगा 20। जी हाँ, सेम ट्रिक यहाँ लगी, सेम चीज़ यहाँ लगी, सेम ऑपरेशन यहाँ किया तो सेम ऑपरेशन यहाँ किया और हमको मिल गया हमारा आंसर। और जैसे ही हमको हमारा आंसर मिल गया तो हो गई बल्ले बल्ले, है ना, हो गई बल्ले बल्ले। आपका जो आंसर हो गया वो आंसर नंबर 2 आपका हो गया, ठीक है, आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल ठीक हो गया, 20। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले ही टाइप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है और इस बार क्या होगा, एक रेशियो में चीजें दे रखी होंगी, ठीक है। अब वहां पर ये चीजें नहीं लगेंगी, अब क्या दे रखा होगा, आपको एक रेशियो दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, एक रेशियो दे रखा होगा। आइए देखते हैं कैसे और कैसे आप इस टाइप को पहचानेंगे। अब टाइप नंबर 3 के सवाल करा रहा हूं मैं। हाँ जी, टाइप नंबर 3 देखिए, आइए आपको समझ में आएगा, ठीक है। टाइप नंबर 3 में क्या कह रहा है, टाइप नंबर 3 में कुछ ऐसे दे रखा होगा, एक समुच्चय दे रखा होगा, ये जैसे एक समुच्चय दे रखा है, 21, 30 और 48 का एक समुच्चय दे रखा है, ठीक है। 21, 30 और 48 का एक समुच्चय दे रखा है। यहाँ साफ नहीं लिख रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा के दूसरे पेन से लिखता हूँ। इक्कीस, 30 और 60, ये 3 चीजों का समुच्चय दे रखा है, 21, 30 और 48 का, ठीक है। 21, 30 और 48 का एक समुच्चय दे रखा है और पूछ रहा है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें बता दो कि कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 21 दूनी 42, कोई मामला ही नहीं बनता, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं कि इसमें जोड़ा तो कितना आ गया, 9 आ गया, वेरी गुड। और इसको इसमें जोड़ा, इसमें से इसमें घटाया तो कितना आ गया, कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। यानी मेरे बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे 9 जोड़ दिया, यहाँ पे 18 जोड़ दिया, यहाँ पे उसका दुगना जोड़ दिया। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है, 17, 21 और 29, ठीक है। पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है 8, 14 और 25, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 8, 14 और 25, पहला ऑप्शन है 8, 14 और 25। इसको देखते हैं, 8 और 6 14 और यहाँ पे कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, है ना। तो ये कितने हो जाना चाहिए, 26। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगला क्या कहता है, अगला कहता है 31, अगला कहता है 9, 18 और 36, ठीक है। 9, 18 और 36, इसमें देखते हैं, इसमें कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, और इसमें जोड़ दिया 18। देखो बेटा, यहाँ पे भी 9 जोड़ा है और 18 जोड़ा है, और यहाँ पे भी 9 जोड़ा है और 18 जोड़ा है, यानी हमारा बिल्कुल सही हो गया ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, बी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। आपको समझ में आया ना कैसे ट्राई करते हैं। तो हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर गुणा करके देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक समूह आपको दिया हुआ है, ठीक है, और समूह है आपका 3, 7, 5, 3, 7 और 15। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। और वही रिलेशन हमको ऑप्शन में फाइंड करना है। और ऑप्शन आपसे क्या दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है 2, 6 और 10, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, अगला दे रखा है 4, 8 और 18, ठीक है, 4, 8 और 18, ठीक है। एक और ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर सी आपसे कहता है कि 5, 9 और 17,
5, 9 और 17। अगला ऑप्शन आपसे कहता है 7, 12 और 19। ठीक है, 7, 12 और 19। अब बता रहा है कि जो रिलेशन इसके बीच में है, इन चारों ऑप्शन में से किसके बीच में ये रिलेशन होता है। तो मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे या स्क्वायर करके देखेंगे। इसका स्क्वायर किया 9, इससे ज़्यादा हो गया, मामला सही नहीं बैठ रहा। 7 का स्क्वायर देखेंगे 49, बहुत आगे बैठ जाएगा, यानी ये वाली ट्रिक तो फेल हो गई। जब स्क्वायर फेल हुआ तो क्यूब भी फेल हो जाएगा। अब करते हैं गुणा। गुणा करो 2, 3 दूनी 6 प्लस 1, यस समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 7 दूनी 14 प्लस 1, यानी यहाँ पे दुगना गुणा 1। अब देखते हैं ये चीज़ किस में है। तो इसमें देखिए 4 गुणा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, नहीं होगा। 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं होगा। 5 दूनी 10 और 1, ये तो कम हो गया। 7 दूनी 14 और 1, यानी कम हो गया, यानी ये वाली ट्रिक यहाँ पर नहीं लगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपकी ट्रिक नहीं लगती तो आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी ट्रिक देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं इसका आंसर आपका 1 मिनट में करा दूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ट्राई कैसे करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे कितना जोड़ा, देखिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे 4 जोड़ा और यहाँ पे कितना जोड़ा, 8 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जोड़ा, यानी 4 तो 6, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर कितना जोड़ा, 4 ही जोड़ा, ये वाली गलत हो गई। पहले 4 जुड़ना चाहिए, फिर 8 जुड़ना चाहिए। अगला देखते हैं, यहाँ पे 4 जोड़ा, वेरी गुड। यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 8 जोड़ना चाहिए। यहाँ देखते हैं 5 और 4 9, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 9 और 8 17, वेरी गुड। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी क्या किया उसने, पहले 4 जोड़ा, फिर उसने क्या जोड़ा, 8 जोड़ा। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन में भी यहाँ दे रखा है, पहले 4 जोड़ा फिर 8 जोड़ा। तो इस तरीके से सदृश्यता या एनालॉजी के सवाल होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एनालॉजी कैसे काम करती है, कैसे हम एक जैसे क्वेश्चंस को देखते हैं। इस एनालॉजी के बचे हुए अगले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि कैसे हम सदृश्यता को देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आपके सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए, उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।